और कुछ पूछ रहा हूं मैं। अरे अब्बू, ये क्या जवाब देगा? ये ले इसका फोन। बाबा वो मेरे दोस्त, यकीन करें सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं है। क्या है? क्या है ये? क्या है ये? 4 बजे बाहर नहीं उठाओ। फाखिर, 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 फाखिर रुको, फाखिर। क्या करे, कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में जा रहा हूँ, आपको क्या इससे? वो एनी क्या कह रही है? ये दिमाग खराब हो गया उसका, कुछ भी बोली जा रही है। आमने वाली बात ठीक है। हाँ मैं करता हूँ आमना से बात, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आप लोग सोच रहे हैं। मेरी दोस्त है, मेरा स्कूल है यार, और कोई तो मेरी बात भी दिल की समझे। मैं हूं ना, मुझसे करूं, मैं समझती हूँ तुम्हारी दिल की बात, लेकिन खुदा के लिए कुछ कर रही है, मामला अलग है। जानता हूँ मैं उसके साथ फंस गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हर चीज के लिए जिम्मेदार मुझे ठहराएं। ये जा रहा हो यार, बस सही है। नाक में दम कर रखा है, हमेशा वो काम करता है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं होती। अरे तुम बैठ तो जाओ, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। बच्चा है, बच्चे गलतियां करते हैं, हमारा काम है उन्हें समझाना। अभी ना समझ है, थोड़ी देर के बाद वक्त के साथ साथ अकल आ जाएगी ना। कहाँ ना समझ है अम्मा, शादी हो गई है, अभी नहीं रोका तो कब रोकेंगे? सीधा करके रख दूंगा मैं इसे। ये खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है, मैं समझता हूँ इसे अच्छी तरह से। आप ही को खुशफहमी हो रही थी भाई कि जिम्मेदार हो गया है, बड़ा हो गया है, सब संभाल लेगा। बच्चा ही तो है, कहाँ संभाल सकता है ऑफिस की बात दौड़। हाँ ठीक है, ये तो गलतफहमी थी मेरी। काम मैं सोच रहा था कि ऑफिस जाएगा, काम सीखेगा, कल को मेरी बाजू बनेगा, पर ये तो। आप परेशान ना हो भाई, ऑफिस की भाग दौड़ फराज संभाल लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सब देख लेंगे। हद हो गई। बस मैं तो समझती हूँ कि अनी ने जो किया बहुत गलत किया भाई। ये शौहर बीवी की बातें जरा सबके सामने रखी जाती हैं क्या है? और फिर किसी ने फाखिर की तो बात सुनी है नहीं, उसका भी तो कोई नुक्ता नजर होगा। क्यों नहीं सुना तुम लोगों ने उसकी बात? अरे छोड़े अम्मा। गुस्सा करता है ये खामखा उसका। चले और आए, बात तो सही कर रहे हैं। क्या बात सही कर रही? चले पानी लाओ। मारी आवाज किसी, अरे आवाज किसी का सुन रहा है कोई मुझे? यहाँ पे सबको अपनी पड़ी है, सुन रहा है? सुन रहा कोई? सुन रहा कोई? क्या जरूरत है सबके सामने मेरा तमाशा बनाने की? हाँ, साबित क्या करना चाहती हो, हासिल क्या करना चाहती हो तुम? हाँ, यही चाहती थी ना, यही प्लान था तुम्हारा कि मुझे सबके सामने जलील करवाओ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हें जलील करवाने के लिए मैं पूरा प्लान बनाऊं। बस तुम्हें हकीकत याद दिलवाना चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो गई है, क्योंकि ये हकीकत मुझे तो हर वक्त याद दिलाई जाती है।
पर इस घर के मर्द ना अक्सर ये बात भूल जाते हैं। तुम्हें पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है जो हरकत तुम्हारे अब्बा ने करी वो हर मर्द करता है। ऐसा कुछ नहीं है। पहली शादी से मैं आजिज हो गया हूँ, दूसरी शादी करूँगा आगे बड़ी। एक और बात, जो कीचड़ आपने उछाली ना यहाँ पे, वो आप ही के लिए अजाब बनेगी, मेरे लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा, धमकी दे रहे हो? नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। और मुझे था कि हम दोनों के बीच में कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम दूसरों के सामने अपने अपने फायदों के लिए तो कम से कम अच्छे बन सके। लेकिन नहीं, आपका माशाल्लाह जो गुस्सा है आपकी अकल से ही ज़्यादा बड़ा है। क्या कर सकता हूँ? एक बात याद रखो, अब आइंदा से मैं भी कोई लिहाज व्याज नहीं करूँगा आपका। फ़खर, क्या कर रही हो बात? यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मुझे लगा तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए होगे। कुछ हुआ है क्या? मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा। कुछ नहीं हुआ। मेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है तुम्हें कुछ हुआ है। क्या हुआ? तुम कुछ नहीं हुआ यार, बार बार पूछे जा रही हो क्या हुआ क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, बता चुका हूँ। फ़खर, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा झूठ फौरन पकड़ लेती हूँ। तुम्हारे चेहरे पे ना साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें कुछ हुआ है। तो बताओ क्या हुआ है? तो ऐनी है ना, मुझे जहर लगती है सर। जीना हराम करके रखा हुआ उसने मेरा। एक दिन उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगी। तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया हुआ है। ये गुस्सा मेरा एकदम बहुत भारी पड़ने वाला है, मैं बता रहा हूँ। फ़खर देखो, आई नो कि तुम लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं और तुम उसको पसंद नहीं करते हो, बट क्या कर सकते हो, तुम लोगों की शादी हो चुकी है। एक तुम मेरी बात समझती हो, लेकिन तुमसे ही बात करना जो ना मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह बन गया। क्या मतलब? मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? बात करते सुन लिया था उसने मुझे एक दफ़ा तुमसे। उसके बाद घर में फसाद खड़ी करती बिला वजह। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। जानता हूँ यार तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये बात घर वालों को और एनी को कौन समझाए। देखो फ़खर, तुम ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इसलिए तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ये बात उसको समझा दो ना। मैं समझाऊँ? सुनो, अच्छा मुँह तो ठीक कर लो यार। सही है। मैं फ़खर ठीक हो जाओ जल्दी से। फ़खर मैं बात खराब कर दूंगी और तुम्हारे बाबा ये चाहते हैं कि तुम दोनों साइका पुप्पो और उनके बच्चों के साथ जरा घूमने फिरने के लिए जाओ। क्या? क्यों? तुम्हारे बाबा ने सारे इंतजाम कर दिए। अच्छा है ना, जाओ मजे करो, एंजॉय करो। नहीं बड़ी अम्मी, हमें नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा। किस बात की सजा है यार? तुम लोग जानते हो तुम्हारे बाबा के फैसले के आगे तो कोई नहीं बोल सकता। हिम्मत है तो खुद ही जाके बात कर लो फिर। अच्छा है ना, जरा बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, को थोड़ी सी हवा लगेगी तुम लोगों के दिमागों को, गर्म दिमागों को, शायद ठंडे हो जाए। फिर देखो, तुमने पढ़ाई का कहा था ना, तुम्हारी शर्त पूरी हुई। घर की बच्ची हो, कोई जिम्मेदारी नहीं डाली तुम पर। बावर्ची खाने की जिम्मेदारी नहीं डाली, घर की जिम्मेदारी नहीं डाली, ताकि तुम पढ़ सको। लेकिन अगर तुम लोग अपना मिजाज नहीं बदलोगे ना, और इस तरह तुम लोगों का बचपना चलता रहा, तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, जो फिर बड़े हैं ना, उनको तुम लोगों के साथ रवैया तब्दील करना पड़ेगा, फिर ना शिकायत करना। देखो, चाहते ना चाहते हुए जो होना था वो तो हो गया ना, अब हम उसे बदल तो नहीं सकते। तो क्या ऐसे ही रहोगे तुम लोग? बेहतर नहीं है कि इस हकीकत के साथ समझौता कर लो और आगे बढ़ो। हो सकता है आगे बेहतरी हो। सोचो इसके बारे में, जरा बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, सोचोगे, तो शायद तुम लोगों को कुछ समझ आ जाए। चलो जाओ, शाबाश, तैयारी करो।